अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज क्या करने लगी थी, अपने फेस के जो फेशियल हेयर होते हैं उनको रिमूव करने लगी थी। सोचा वीडियो बना लूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप अपने फेशियल हेयर किस तरह रिमूव करती हैं। हालांकि मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं अपने फेस के कौन से पार्ट पे वैक्सिंग करती हूँ, कौन से पार्ट पे थ्रेडिंग करती हूँ और कौन से पार्ट पर रेज़र यूज़ करती हूँ। यानी कि मैं पूरे फेस पे ना ही तो वैक्सिंग करती हूँ, ना ही मैं पूरे फेस पे थ्रेडिंग करती हूँ और ना ही मैं पूरे फेस पर रेज़र यूज़ करती हूँ। मेरी स्किन के जिस पार्ट को जो मेथड सूट करता है ना, मैं वही मेथड अपनी स्किन पर करती हूँ फेशियल हेयर से रिलेटेड। तो आज मैं करने लगी थी अपने फेस पे से फेशियल हेयर रिमूव, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट। ओके, अभी जो मैं अपने फेस पे यूज़ करने लगी थी वो था रेज़र, ठीक है। अभी मैं रेज़र अपने जिस पार्ट पे फेस के जिस पार्ट पे रेज़र यूज़ करती हूँ ना, जस्ट मैं आज वो वाला मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने फेस पे जहाँ पे थ्रेडिंग करती हूँ वो शेयर करूँगी, और थर्ड पार्ट में मैं वैक्सिंग शेयर करूँगी। क्योंकि अगर मैं सब कुछ आज ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी तो आप लोगों के को समझ भी नहीं आएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर आप लोग स्किप कर करके देखते हो। आज मैं करने लगी थी रेज़र। अच्छा, रेज़र आपको ये मार्केट में 100 या 150 के कहीं से भी ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, और अब तो ये मार्केट में भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे जाएंगे तो आप टिंकल रेज़र का एक पैक बाय कर लो। ये वाला जो है ना, ये मैंने अलहदा से बाय किया था, ये थोड़ा एक्सपेंसिव वाला है मेरा, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाले जो है ना, एक पता नहीं कहीं मिस हुआ हुआ है, और अच्छा नहीं, एक मैंने फेंक दिया था, वो काफ़ी यूज़ हो चुका था, तो वो फिर मैंने फेंक दिया था, उसमें से ये बाकी दो बचे हैं। अच्छा, सबसे पहले रेज़र यूज़ करते हुए जो कुछ टिप्स है ना, आप लोगों को अपने माइंड में रखनी चाहिए कि रेज़र को यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद वेट वाइप से रिमूव कर लिया करें, क्लीन कर लिया करें, ताकि जो बैक्टीरिया है ना वो आपकी स्किन पर ना लगे। वरना अगर आप इसको डायरेक्ट यूज़ करोगे या यूज़ करने के बाद आप इसको रख दोगे इसी तरह क्लोज़ करके, तो जो बैक्टीरिया है ना वो प्रोड्यूस होता है, और जब आप इसको डायरेक्टली यूज़ करते हो ना बिना क्लीन किए, तो आपकी स्किन पे एक्नी हो जाती है, स्किन पे बहुत से इश्यूज़ हो जाते हैं जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अच्छा, अभी मैं बात, उसके लिए आपको चाहिए वाइप्स, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अच्छा, अभी मैं बात, उसके लिए आपको चाहिए वाइप्स, ठीक। यहाँ पे मैंने वाइप्स भी रखे हुए हैं। अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप एलोवेरा जेल लगा लो। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप कोई भी लाइट वेट जो मॉइस्चराइज़र होता है, आप जो भी आपके पास लाइट वेट मॉइस्चराइज़र होता है आप वो अप्लाई कर लो। और अगर आपके पास ना एलोवेरा जेल है ना मॉइस्चराइज़र है, वैसे तो सबके पास होता है, ये आम जो है ना कैजुअल चीज़ें हैं जो हर लड़की के पास होती हैं, तो आप कोई सा भी फेशियल हेयर जो ऑयल होता है, सॉरी फेशियल हेयर कह रही, फेशियल ऑयल होता है, आप वो अप्लाई कर लो, लेकिन बहुत लाइट सा। कभी भी ड्राई स्किन पर रेज़र यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब हम ड्राई स्किन पे रेज़र यूज़ करते हैं आपकी जो स्किन है ना उस पर कट्स लग सकते हैं। सेकंड नंबर पे स्किन सेंसिटिव हो जाती है, और इसके अलावा स्किन पे जो है ना रेडनेस आ जाती है, क्योंकि स्किन ड्राई आउट होती है। और फेशियल जो रेज़र है ना ये स्मूथली आपकी स्किन पे नहीं। अभी मैं अप्लाई करूँगी एलोवेरा, मैं एलोवेरा ही अप्लाई करती हूँ। आपको जो प्रोडक्ट सूट करती है आप वो अप्लाई कर लो। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना फोरहेड पे रेज़र यूज़ करने लगी थी। एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, बहुत सी लड़कियाँ मुझे कमेंट कर रही थी कि आप ही रेज़र यूज़ करने से फेशियल हेयर का जो टेक्सचर है वो ठीक हो जाता है। देखें, डिपेंड करता है, ये बात वाकई ही बिल्कुल ठीक है कि
रेज़र जो है वो हर एक को सूट नहीं करता, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना फोरहेड आपको मैं क्लोज होके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं अपना फोरहेड रिमूव कर रही थी फेशियल हेयर से। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि रेज़र वाकई ही हर एक को सूट नहीं करता। बहुत सी लड़कियों को का जो टेक्सचर है हेयर का वो थिक हो जाता है। असल में मैं अपने जस्ट फोरहेड पर रेज़र यूज़ करती हूँ। मैं अपने बाकी एरिया पे रेज़र यूज़ नहीं करती हूँ। मैं उसकी आप लोगों को मैं दिखा दूँ। मेरे फोरहेड पे वैसे भी बहुत लाइट सा कि अगर मैं रिमूव ना भी करूँ ना तो काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट आप लोगों के साथ एक डेमो शेयर कर रही थी कि मैं अपने कौन से पार्ट पे, फेस के कौन से पार्ट पे रेज़र यूज़ करती हूँ। और बहुत छोटे छोटे आपने वो लेने हैं, आपने बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो मैं बात करी थी, बहुत सी लड़कियां कहती हैं कि फेशियल हेयर रेज़र यूज़ करने से फेशियल हेयर का जो टेक्सचर है वो थिक हो जाता है। डिपेंड करता है आपके फेशियल हेयर पे, डिपेंड करता है आपकी स्किन पे। बहुत सी लड़कियों को सूट कर जाता है और बहुत सी लड़कियों को सूट नहीं करता। आप ट्राई कर लो। अच्छा, मैंने जब फर्स्ट ब्लॉगर्स को देख के मुझे भी शौक़ आया कि मैं भी पूरे फेस पे रेज़र यूज़ करती हूँ। लेकिन जब मैंने रेज़र यूज़ किया तो 3 से 4 दिन बाद और आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने 1 से 2 महीने छोड़े रखा अपने फेशियल हेयर का टेक्सचर देखने के लिए कि ग्रोथ ज़्यादा तो नहीं हुई, बाल पहले से ज़्यादा थिक तो नहीं आया, तो मेरे सिर्फ यहाँ पे फेशियल हेयर था। और जब मैंने रेज़र यूज़ किया, रेज़र करने के बाद मेरे यहाँ तक यानी कि इतना पार्ट मेरा जो था ना फेशियल हेयर से भर गया था। तो यही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि डिपेंड करते हैं आपकी स्किन पर, स्किन टाइप पे। तो मुझे इस साइड पे फेशियल रेज़र नहीं सूट किया था, ठीक है। इसलिए रेज़र मैं यूज़ करती हूँ जस्ट अपने फोरहेड पे। आप लोगों के सामने कि मेरे फोरहेड पे कितना लाइट बाल है, आप लोगों को मैंने जूम होके भी दिखाया, इसीलिए ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। दूसरे नंबर पे कुछ डिपेंड करता है कि कुछ लड़कियों को फेशियल हेयर इसलिए भी ज़्यादा आते हैं, चाहे वो वैक्सिंग कर ले, चाहे वो थ्रेडिंग कर ले, वो इसलिए आते हैं कि उनको या तो हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है। बात कर लेती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करती हूँ। यहाँ पर जो है ना, मैं वैक्सिंग करती हूँ, तभी मेरा आप लोग देख रहे हो वैक्सिंग करके मेरे जो फेशियल हेयर का टेक्सचर है वो इतना पतला और इतना, ये देखें हाथ में भी नहीं आ रहा है, ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ। तो वैक्सिंग करने के बाद मुझे ये फ़ायदा होता है यहाँ पर कि एक तो मेरा जो टाइम है ना वो 1 से 2 महीने मेरे बहुत आराम से गुजर। रेज़र यूज़ करती हूँ, यहाँ पे वैक्सिंग करती हूँ और ये वाला जो हिस्सा है मैं थ्रेडिंग कर लेती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ। फोरहेड कितना नीट हो गया है, आपको नज़र आ रहा है, जस्ट मैंने आईब्रो छोड़ दी है। तो फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।